रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के मैच के बारे में बात करने से पहले एक बार ये बात कर लेते हैं कि क्या सच में जाबी अलोंसो का जॉब इज इट रियली ऑन द लाइन। मैन सिटी अगर रियल मैड्रिड को पेल कर चले जाती है, निस्त नाबूद कर देती है एट द बर्नाबाउ, तो फिर डेफिनेटली भाई ये बात बिल्कुल सच है। और जो भी रिपोर्ट किया जा रहा है बाय द स्पेनिश मीडिया या फिर टॉप टियर जर्नलिस्ट, ये बातें पूरी पूरी सच है एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड इज पुटिंग दैट मैसेज आउट टू द मीडिया। कोई भी डायरेक्टली जाबी अलोंसो को यह बात नहीं बता रहा है दैट हिज जॉब इज ऑन द लाइन। एवरीवन इज डूइंग दैट बाय द मीडिया। और अगर आप रियल मैड्रिड को बहुत लंबे टाइम से फॉलो करते हो, आप मेरी बात से अग्री करोगे बिकॉज हर एक मैनेजर के साथ हमने प्रोबेबली ऐसा ही किया है। जाबी अलोंसो जो है सिंपली इस बेसिस पे सैक नहीं होगा कि मैड्रिड ने पिछले 7 मैचेस में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं। जाबी अलोंसो इस रीजन से भी सैक होगा बिकॉज ही इज लूजिंग द ड्रेसिंग रूम। जो पूरी हारमनी थी ड्रेसिंग रूम की वो भी जा चुकी है। एंड यहां पर एक चीज ये भी बताई जा रही है दैट कार्लो एंचेलोटी ने जाबी अलोंसो को पर्सनली प्राइवेटली समझाया था दैट इस टीम को मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा बिकॉज यहां पर एक किलियन एम्बापे है जो कि कुछ हद तक अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स भी चेस कर रहा है। एक हद तक विनीसियस जूनियर भी है जो कि अपनी अथॉरिटी चाहता है ऑन दिस टीम। और एक प्लेयर फेदे वैल्वर्दे भी है जो मिडफील्ड में खेलना चाहता है। और एक लैक ऑफ मेच्योरिटी है उस प्लेयर में विद रिस्पेक्ट टू कैप्टनसी। एंड इस ड्रेसिंग रूम को हैंडल करना उतना आसान नहीं होगा बिकॉज ये लीडर्स, ये प्लेयर्स कुछ हद तक अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स भी चेस कर रहे हैं। तो ये चीजें कार्लो एंचेलोटी ने ऑलरेडी जाबी अलोंसो को बोली थी एंड उसके बावजूद भी जाबी अलोंसो ने अपनी फिलॉसफी, अपने प्रिंसिपल्स को इंस्टिल करने को गया। एंड अल्टीमेटली विनीसियस जूनियर लॉस्ट इट इन एल क्लासिको डिस्पाइट विनिंग द मैच अगेंस्ट बासा। विनीसियस ने वो रिएक्शन दिया विच क्लियरली मेंट ऑन टू शो कि उसको अपनी अथॉरिटी दिखानी है। एंड उसके बाद से ही हम देख रहे हैं दैट जाबी अलोंसो इज ट्राइंग टू प्लीज द सुपरस्टार्स। ठीक है। एंड बिकॉज ही इज प्लीजिंग द सुपरस्टार्स, रियल मैड्रिड गेम्स हार रही है। बिकॉज अगर आप बिफोर दैट बारसा मैच देखो, हमने सिर्फ लिवरपूल से हारे थे, बारसा से हारे थे, सॉरी लिवरपूल से हारे थे, पीएसजी से हारे थे और एटलेटिको से हारे थे। देवर बिग गेम्स, बट उसके अलावा हम नियर परफेक्ट रिकॉर्ड पे थे इन ला लीगा एंड इवन द चैंपियंस लीग। जब से जाबी अलोंसो ने ये प्लीज करने का काम शुरू कर दिया टुवर्ड्स दी स्टार्स, ही हैज बीन लूजिंग ट्रेमेंडसली। एंड ये वो पार्ट आ जाता है जहां पर बोर्ड को समझना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ सैकिंग हिम ही नीड्स टू बी बैक्ड। यहां पर सुपरस्टार्स क्लब से बड़े नहीं है, यहां पर एम्बापे क्लब से बड़ा नहीं है, विनीशियस क्लब से बड़ा नहीं है। और अगर इस प्लेयर को ऐसा लगता है कि वो क्लब से बड़ा है, ही मस्ट लीव द क्लब इमीडिएटली एंड नो फैन वुड इवन केयर टू थिंक वंस अबाउट दैट। बिकॉज अल्टीमेटली सब इसके लिए खेलते हैं भाई, इसके लिए खेलते हैं। जब रोनाल्डो रामोस के ईगोस थोड़े से भी बड़े होने लग गए थे ना, फ्लोरेंटिनो पेरेस ने निकाल दिया था उनको, और वो रोनाल्डो और रामोस थे, ये फिर भी एम्बापे और विनीशियस है। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है भाई। एंड यहां पर एक बैलेंस बनाकर चलना और अपनी प्रिंसिपल्स जो एक्चुअल में वर्क कर रहे थे इनिशियली, उनको यूज करना बहुत जरूरी है। अब मैं जरा बात करूं मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी के मैच के बारे में। पहले प्रेडिक्टेड 11 की बात कर लेते हैं। रियल मैड्रिड के पास बहुत सारी एब्सेंसेस है। डैनी कार्वाहल इज एब्सेंट, एडर मिलिटाओ इज एब्सेंट, डीन हाउसन इज एब्सेंट, डेविड एलेबा इज एब्सेंट, फर्लिन मेंडी अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड अवेलेबल नहीं है, एडवार्डो कामाविंगा अवेलेबल नहीं है, किलियन एम्बापे अवेलेबल नहीं है भाई। तो यहां पर मैंने 9 नाम ले लिए जो कि अवेलेबल नहीं है एंड दिस इज अ वेरी बिग बिग रिस्क फॉर रियल मैड्रिड। यहां पर प्रैक्टिकली आपके पास सिर्फ 16 ऐसे प्लेयर्स हैं, उसमें से भी 2 बैकअप गोलकीपर्स होते हैं बाय द वे, जिन पे आप रिलाई कर सकते हो, जो कि एक्चुअल में फर्स्ट टीम से हैं। बिकॉज उसके अलावा सारे प्लेयर्स जो भी आएंगे वो बी टीम से होंगे। यहां पर कस्टिया से रियल मैड्रिड 3-4 नाम उठा रही है एंड उसके अलावा जो भी आपके पास प्लेयर्स अवेलेबल है आप उन्हीं के साथ जाओगे। बात करूं मैं मैड्रिड की लाइनअप के बारे में, तो यहां पर मेरे हिसाब से कोर्तुआ विल बी इन गोल, फेडरिको वाल्वर्दे फिर से राइट बैक पे आ जाएगा, डिफेंसिव पार्टनरशिप विल बी एंटोनियो रूडिगर एंड राउल एसेंसियो। लेफ्ट बैक पे अल्वारो करीरास होगा, वो जो रेड कार्ड है वो लालिगा में वैलिड है, यहां पर वैलिड नहीं है। एंड उसके अलावा ऑरेलियन चुआमिनी, डैनी सबायोस, आर्दा गुलर और जूड बेलिंगम। मेरे ख्याल से ये 4 प्लेयर्स की मिडफील्ड बनेगी। एंड फ्रंट टू मेरे हिसाब से आइडियली विनीसियस जूनियर एंड गोंजालो गार्सिया की होनी चाहिए। यहां पर रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि रोड्रिगो को स्टार्ट मिल सकती है और फिर बेलिंगम, विनीशियस, रोड्रिगो, ये तीनों जो है अपना फ्रंट थ्री बना सकते हैं, वो 2023-24 वाला जो एक टाइम पे हुआ करता था अंडर कार्लो एंचेलोटी। बट मेरे भाई आज के टाइम पे रोड्रिगो इज नॉट दैट सेम प्लेयर हु ही वंस वाज। 33 गेम्स विदाउट अ गोल, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू टर्न अराउंड टुनाइट। तो यहां पर रोड्रिगो को स्टार्ट करके कोई मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से गोंजालो गार्सिया के साथ जाओ, वो हेडर्स विन करेगा, रूबन डियास के सामने डुअल्स विन करेगा, जो कि फिजिकलिटी आपके लिए एब्सेंट रहेगी विद विनीशियस एंड रोड्रिगो। यू कैन नॉट डू दैट। दिस इज नॉट 2023-24 सीजन। ठीक है। यहां पर हमें सीरियस होना पड़ेगा, समझकर लेना पड़ेगा दैट व्हाट इज वर्किंग आउट फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस। एंड रोड्रिगो एट द मोमेंट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस, तो मत खिलाओ भाई उसको। यहीं पर अगर मैं बात करूं
मैन सिटी के लाइनअप के बारे में, तो दे ऑल्सो हैव एब्सेंसेस। वहां पर शायद से रॉड्री नहीं खेलने वाला है, माथियो कोवाचिच इज इंजर्ड, एंड उसके अलावा जॉन स्टोन्स के लिए भी ये बताया जा रहा है कि अभी भी उसका कुछ क्लियरिटी नहीं है कि वो खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। तो अगर मैं सिटी की लाइनअप की बात करूं, इट इज डोनारुमा इन गोल, मैथायस नूनियस, रूबन डियास, होस्को ग्वार्दियोल एंड ओराइली, ये इनकी बैकलाइन होने वाली है। निको गोंजालेस, रायन चर्की एंड तिजानी राइंडर्स होगी इसकी मिडफील्ड में, एंड जेरमी डोकू, फिल फोडेन ऑन द राइट विंग एंड अर्लिंग हालैंड एज अ स्ट्राइकर। वैसे एक चीज मैंने सिटी के बारे में नोटिस करी है, वो मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा। मैन सिटी ने इनिशियली इस सीजन के गोल्स पे हेविली रिलाई किया था ऑन अर्लिंग हालैंड, बट अगर आप मैन सिटी के लास्ट 14 गोल देख लो, उसमें से सिर्फ एक गोल अर्लिंग हालैंड का निकल कर आया है। यहां पर अर्लिंग हालैंड का पर्सनल फॉर्म थोड़ा सा डिप हुआ है, लेकिन वहीं पर अगर मैं फिल फोडेन की बात करूं, फिल फोडेन इज बैक टू हिज पर्सनल बेस्ट। तो यहां पर अगर एक ऐसा प्लेयर जिसको हमें कंटेन करने की सख्त जरूरत है, वो है फिल फोडेन। एंड यहां पर अल्वारो करेरास वर्सेस फिल फोडेन पूरा गेम डिसाइड कर सकता है। अगर करेरास ने आज पॉकेट करके रख दिया फोडेन को, अर्लिंग हालैंड तो कुछ हद तक हो ही जाता है पॉकेट मैड्रिड के सामने, हमने पिछले 2-3 साल से यही देखा है। एंड होपफुली आज रूडिगर वो सेम चीज करे हालैंड के साथ, या असेंशियो भी वो सेम चीज करे हालैंड के साथ, जो इन लोगों ने करती आई है अगेंस्ट हालैंड। तो फिर आई डोंट थिंक वील हैव टू वरी मच अबाउट हालैंड ऑल्सो, ठीक है। तो यहां पर आपको फोडेन को कंटेन करना है, एंड मोस्ट लाइकली वी कैन गेट अ रिजल्ट। रायन चर्की इज इन ग्रेट फॉर्म, सैंडरलैंड के सामने 2 असिस्ट निकाले थे, और 2 अच्छे असिस्ट निकाले थे रायन चर्की ने। तो यहां पर सिटी गोल स्कोरिंग फॉर्म में जरूर है, एंड यहां पर सिटी इज टारगेटिंग टॉप 8 इन द चैंपियंस लीग, तो दे विल डेफिनेटली पुश फॉर द 3 पॉइंट्स। एक टैक्टिकल पर्सपेक्टिव में बात करूं तो मेरे ख्याल से मैनचेस्टर सिटी जो है वो हाई लाइन के साथ जाएगी, हाई प्रेस करेगी। एंड हाई लाइन की मुझे यहां पर इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाई प्रेस की पूरी दिक्कत है, बिकॉज यहां पर जब मैड्रिड की कोई भी सामने वाली टीम अगर मैड्रिड की मिडफील्ड को हाई प्रेस करती है, मैड्रिड की मिडफील्ड चोक कर देती है। इसलिए मैं इस मैच में सबायोस पर्सनली चाहता हूं कि भाई थोड़ा सा वो गेम का रिदम बनाए रखे, नहीं तो गेम पूरा डिसरप्ट हो जाएगा, मैड्रिड पिट जाएगी। यहां पर मैड्रिड को सिंपली सिंपली ट्रांजिशंस पे खेलना है, लेट मैन सिटी हैव द बॉल। मैन सिटी को जो करना है बॉल के साथ वो कर सकते हैं, हम सिंपली ट्रांजिशंस पे खेलेंगे, हम एक लो ब्लॉक में बैठेंगे। यहां पर मैं इस बात से बिल्कुल खफा हूं और डरा हुआ हूं कि क्या रूडिगर और असेंसियो उतने अच्छे हैं, रिलायबल हैं विद द बॉल, स्पेशली इन अ डीप ब्लॉक, बिकॉज हम जानते हैं क्या हुआ था जब रूडिगर और असेंसियो एक साथ खेले थे अगेंस्ट पीएसजी। दैट वाज द लास्ट टाइम व्हेन दीज टू डिफेंडर्स एक्चुअली स्टार्टेड टुगेदर, एंड नाउ दे आर प्लेइंग अगेंस्ट मैन सिटी, एक ऐसी सिटी जो रेजुविनेटेड है, जो कि फाइनली अपना फॉर्म पकड़ रही है। तो यहां पर मैड्रिड को पूरी तरीके से समझ के लेना पड़ेगा व्हाट इज राइट फॉर देम। जाबी अलोंसो हैज टू बी वेरी पेशेंट विद दिस टीम। आज का मैच एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि भाई यहां पर अगर रिजल्ट नहीं निकला कोई बात नहीं, ड्रॉ भी चल जाएगी। एक बात तो मैं आप लोग को यह भी बोलना चाहूंगा कि इस रिजल्ट से, या जो भी इस रिजल्ट का वर्डिक्ट होगा, इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज मेरे ख्याल से मैड्रिड अल्टीमेटली टॉप 8 में क्वालिफाई कर जाएगी। वी स्टिल हैव 3 गेम्स टू प्ले इन द चैंपियंस लीग इवन आफ्टर दिस वन, एंड मेरे ख्याल से हम तब रिजल्ट निकाल लेंगे अगर हम अभी नहीं निकाल पाते हैं तो यहां पर 5 चीजें जो मेरे ख्याल से मैड्रिड को करनी चाहिए अगेंस्ट मैन सिटी, वो ये रहेंगी। पहला, डीप ब्लॉक खेलो। आप हाईलाइन खेल ही नहीं सकते, आप जेरमी डोकू, फिल फोडेन और अर्लिंग हालैंड को कॉट अप कर ही नहीं पाओगे। अगर आप उन तीनों को कॉट अप कर भी लेते हो तो फिर रायन चर्की पीछे से आ जाएगा। डोंट प्ले द हाईलाइन, प्ले अ डीप ब्लॉक, सिट बैक, इनवाइट प्रेशर, एब्जॉर्ब प्रेशर एंड हिट बैक ऑन ट्रांजिशंस। अगर आप फुलहम वाला गेम देखो, फुलहम ने ट्रांजिशनल बेसिस पे ही गोल मारा है, तो आपको मैन सिटी को फिर से उसी तरीके से हर्ट करना है जिस तरीके से आपने पिछले सीजन में करते आए हो। आपको ट्रांजिशंस पे उसको हर्ट करना है। तो दूसरी चीज मैं बोलूंगा, मैड्रिड नीड टू अटैक वाया ट्रांजिशंस। मैड्रिड हैव प्लेयर्स जो कि ट्रांजिशंस पे किलर है। मैं बात कर रहा हूं विनीशियस की, बेलिंगम की, और ये सारे प्लेयर्स की। दे आर वेरी गुड इन ट्रांजिशंस। तो आप ट्रांजिशंस में खेलो और उस तरीके से आप गेम डेवलप करो। डी ब्लॉक मेरा पहला वाला था, और तीसरा वाला ये रहेगा कि प्रेशर को एब्जॉर्ब करो। ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है, एंड मे बी वी कैन गेट दैट रिजल्ट। एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है एट द मोमेंट इन द चैंपियंस लीग इज दैट 75% ऑफ आवर गोल्स हैव कम फ्रॉम किलियन एम्बापे, जो कि एक अच्छी स्टैटिस्टिक नहीं है। तो आज उस स्टैटिस्टिक को भी चेंज करना बहुत जरूरी है। विनीशियस से गोल, गोंजालो गार्सिया से गोल की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी आज। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इतनी होप नहीं है, देयर इज अ वेरी स्लिम चांस ऑफ सर्वाइवल फ्रॉम दिस। बट क्या जाबी अलोंसो को सिर्फ ब्लेम करना चाहिए फॉर दिस मैच, फॉर दिस लॉस? आई डोंट थिंक सो, दैट विल बी वेरी अनफेयर। 9 प्लेयर्स इंजर्ड है भाई, कीवर्ड 9 प्लेयर्स। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड करना चाहूंगा। अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो भाई प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इसी के साथ दोस्तों बने रहिए। हाला मदरीद, ई नदमास, हस्ता अल फिनाल, वामोस रियाल।